बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो बन रही हैं एप्लीकेशन, जितनी भी बन रही हैं, आई एम श्योर, ये चाहे लॉ जीपीटी हो चाहे डॉक्टर्स जीपीटी हो, इसमें से कितनी है जो इंडिया में बन रही है और कितनी है जो सिलिकॉन वैली में बन रही है, यानी कि यूएस में बन रही है? मोस्टली इट्स लाइक सिलिकॉन वैली में बन रही हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, इंडिया में क्यों नहीं बनती? ओके, आई गेस अभी वो स्टेज पे हम लोग नहीं आए या इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर थिंग कि क्योंकि एक मॉडल को ट्रेन करने में, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक मॉडल को ट्रेन करने में बहुत जीपीयूज़ की पावर लगती है। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप जीपीटी की बात करो तो उसको 6 to 7 months रेगुलर ट्रेनिंग दी गई है ऑन हंड्रेड्स ऑफ जीपीयू सर्वर्स। तो मतलब वो नॉन स्टॉप चला है। उसकी पावर अगर आप देखोगे तो एक कंस्ट्रेंट है कि बहुत इट इज़ कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव हैं वो सारे मॉडल्स जो हैं, बिकॉज हम तो बना बनाया मॉडल यूज़ कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग के टाइम पे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो अभी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई गेस अभी लेकिन बूम पे है तो हुआ है। आई गेस एक रिसेंट अगर आपने अभी पढ़ा हो, व्हेन ओपनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन विजिटेड इंडिया, सो ही अटेंडेड, लाइक ही वेंट टू मुंबई एंड IIT दिल्ली में विजिट किया था, आई ऑल्सो वेंट देयर। सो I guess one seminar in Mumbai, he was saying कि India, I guess he stated some statement, controversial था वो बहुत ज़्यादा, कि India has like no manpower or it has no training, कि वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ statement था properly. So Tech Mahindra chairman से challenge accepted. He tweeted challenge accepted and we will make our own bot. And even Zoho company है, if you have heard, Zoho company is making their own like AI का tools की, so that India can use for our purpose. So कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज यस डेफिनेटली इट्स आउटसाइड। या ये कह लो कि अगर वो बनेंगे भी तो बैकएंड पे जो एपीआई यूज होगी वो ओपन एआई की होगी, फिर उसके ऊपर ये बिल्ड किया जाएगा, राइट? आई गेस नहीं, लाइक जो अब स्टार्टअप्स इंडिया के हैं वो अपना खुद का डेटा पे ट्रेन करेंगे, बिकॉज लाइक मॉडल ट्रेनिंग अगर आप इसका आर्किटेक्चर समझोगे, इफ आई गो डीप इन साइड द टेक वाइज, तो वो एक डीप लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के ऊपर ये सब ट्रेन किया गया। लाइक आर्किटेक्चर सबको पता है, दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल। वो आई गेस लाइक दैट इज़ डोमेन नॉलेज और जो एक्सपर्टीज़ हैं एआई के, जो हम लोग लाइक वी ऑल्सो ट्रेन सम मॉडल्स। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक गूगल एंड सम टाइम बैक, लाइक 2017 के पेपर्स में है डेवलप। सो उसके टॉप पे जीपीटी बना है, राइट? लाइक जीपीटी वॉज ट्रेन्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो लोगों को पता है द फूड इज़, अगर मैं कहूँ फूड है सिर्फ डेटा, तो डेटा की आज के टाइम पे इंडिया में भी कमी नहीं है। लॉट ऑफ कंपनीज हैव लॉट ऑफ डेटा। अब उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको एक मॉडल को ट्रेनिंग के पर्पस से बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, बट एक एपीआई को यूज़ करके बनाएंगे वो तो ये हो गया कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, बट दे विल ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग देयर जीपीयूज़। तो आपको एक पूरा एक सेटअप चाहिए जो कि कंप्यूटेशन आपके पास होनी चाहिए पावर। उसके बाद उसको क्या चाहिए, लाइक एक आर्किटेक्चर चाहिए एंड डेटा चाहिए। तो अगर मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया तो एनीवन कैन ट्रेन दैट मॉडल। नो, बट माय क्वेश्चन इज, बजाय उसको स्क्रैच से बिल्ड करने के, मान लो अगर डॉक्टर्स जीपीटी बनाना है तो मेडिकल फील्ड का सारा डेटा डालने की बजाय चैट जीपीटी में ऑलरेडी डॉक्टर्स का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राइट? तो अगर उसके ऊपर अगर हम बिल्ड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एक्यूरेट, मच मोर फास्टर टू इम्प्लीमेंट, और वो कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, उसमें कम कॉस्ट लगेगी, राइट? करेक्ट। मोस्टली स्टार्टअप्स यही कर रहे हैं अभी, फाइन ट्यूनिंग जिसको हम बोलते हैं। ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने अभी इससे पहले बात किया, उसमें तो बहुत कंप्यूटेशन कॉस्ट लगेगी। एक है फाइन ट्यूनिंग, जो अब सारे चीज कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी भी इज फाइन ट्यून मॉडल ऑन जीपीटी 3.5 और जीपीटी अलग मॉडल है, चैट जीपीटी अलग मॉडल है। लोगों को लगता है कि एक ही है, बट जीपीटी क्या वर्जन देखो, 1 भी है, 2 भी है, जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक अवेलेबल, इवन मॉडल का फाइल अवेलेबल है। तो जीपीटी 3.5 इज़ द मॉडल एंड चैट जीपीटी जो है उस पर ट्रेन किया गया है, उस मॉडल पे। तो जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस, एक कॉन्वर्सेशन कैसे हम करते हैं उस पर फाइन ट्यून किया गया है। तो मोस्टली कंपनी विल फाइन ट्यून अब कि एक मॉडल बन गया है, जैसे वही आपने बोला, यही कर रहे हैं वो लोग कि एक डेटा प्रोवाइड किया कि यू हैव टू लर्न ऑल दिस ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो उसके बेसिस पे ही इट कैन लर्न, एंड एक वो नया, मतलब एक तरह से एक नया, यू कैन मेक अ न्यू प्रोडक्ट यू कैन कॉल, बट उसका बेस वही रहेगा, उसको नॉलेज ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है। उस पर दोबारा कंप्यूटेशन पावर लगाना, इट्स आई गेस इट्स डजंट मेक सेंस। तो आप फाइन ट्यून करो, यूज़ करो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, एंड यू कैन गो विद एनी इंडस्ट्री। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर सोचना चाह रहे हो, यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ दैट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिस तरीके से चीज़ें डिसरप्ट हो रही हैं, आप कह रहे हो कि मैंने ये ऐप बनाई डोमिनोज के लिए, कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? लाइक हार्डली आई वुड से, मैंने एपीआई कॉल किया और एक टेक्स्ट को डिफाइन किया, आई वुड से 30 मिनट्स। जितनी देर में पिज़्ज़ा डिलीवर होता है उतनी देर में आपने एक ऐप बना दी पूरी की पूरी। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो लोग ऑर्डर ले रहे हैं उनकी जॉब खतरे में है? मेरे हिसाब से सिर्फ उनकी जॉब खतरे में नहीं है जो इस तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट?
पहले तो डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में टेस्टिंग है, फिर डीबगिंग है, वो पूरा का पूरा एक टेस्टिंग है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है। एंड द क्वालिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन वुड बी एज गुड एज जो एप्लीकेशन अगर मैनुअली बनवाते हैं जिसमें मान लो 1 साल लगेगा, करेक्ट, या उससे बेटर होगी या उसके टक्कर की होगी। आई वुड से उससे बेटर होगी, बिकॉज ही इज लाइक दैट मॉडल इज यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस। क्योंकि जो अभी ट्रेडिशनल एक ऐप बनाने का तरीका है, उसमें जैसे आपने बोला बहुत सारे हमें चाहिए बंदे, एक यूआई बनाएगा, यूएक्स डिज़ाइन करेगा, वो चलो यहाँ भी चाहिए अगर मैं छोड़ूँ वो तो बराबर है, बट एक कोड में मुझे उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है, मेरे को रूल बेस्ड है वो। काइंड ऑफ आई एम गिविंग रूल कि इफ कस्टमर से दिस यू हैव टू रिप्लाई दिस, इफ कस्टमर इज सेइंग कि मुझे ये पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, आई एम लाइक डिफाइनिंग एक बॉट को, जो पहले थे ट्रेडिशनल चैट बॉट्स जो हर इंडस्ट्री में थे, बैंकिंग में थे, फूड ऑर्डरिंग, ई कॉमर्स, एवरीवेयर थे, वो एक डायलॉग पे कन्वर्स पे थे कि आपको ये, हम लोग एज एन इनपुट देते थे कि आपको ये इनपुट मिला तो आपके पास ये 4 हैं ऑप्शन, वो आ जाता था कि आपको ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। उसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो खुद से कुछ इंग्लिश में क्रिएट करे। बट नाउ द बॉट्स आर विच लाइक वी हैव सीन दैट AI हैज़ एन पावर, वो खुद की इंटेलिजेंस डाल रहा है, दैट हमने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट। सो इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर मॉडल के आर्किटेक्चर वाइज देखें, उसको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। नाउ उसका कॉन्टेक्स्ट है कि मेरे को ऑर्डरिंग बॉट कैसे काम करता है। अगर उसने लेट्स से नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ऐसी कन्वर्सेशन के कि एक बंदा ऑर्डर कैसे करता है, तो उसके पास सारी इंटेलिजेंस उसने कैप्चर कर ली बैक एंड में कि मेरे पास एक मैं ऑर्डरिंग बॉट हूँ, हाउ आई वांट टू ट्रीट। सो वो खुद से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैव नॉट सेड हिम, मैंने उसको प्रोग्राम नहीं किया कि आपको पूछना है। एंड देन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी। सो ही टोल्ड मी एट द लास्ट, मैं लाइक आई वॉज प्लेइंग विद इट, सो उसने लास्ट में बोला वेट फॉर 25 मिनट्स। मैंने लाइक मज़े करने थे, तो आई सेड आई वॉन्ट माई ऑर्डर इन 10 मिनट्स। सो वहाँ से रिप्लाई कर रहा है कि सॉरी बट आर दिस थिंग इज ओनली 25 मिनट्स। सो आई सेड ओके आई फाउंड माई पिज्जा इज बर्न्ट, आई एम लाइक प्लेइंग विद इट, मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, माई पिज्जा इज बर्न्ट, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस ऑर्डर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई थिंक यू कैन हैव डिफरेंट फ्रॉम यू कैन सेलेक्ट एनी अदर पिज्जा, आई कैन ऑफर यू सम डिफरेंट। तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, मैंने उसको नहीं बोला कि तुम्हें यूज़र को दूसरा पिज्ज़ा देना है इफ द पिज्जा। ये इंटेलिजेंस उसके पास कहाँ से आ रही है? नेट से जिस पे वो ट्रेन किया गया, उसको लग रहा है कि हाँ ऐसे सिनेरियोज में मेरे को यही बेस्ट थिंग लगती है, तो वो उस बेसिस पे कि यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यूज़र इज़ नॉट हैप्पी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट परफेक्ट। कि अगर ऐसे होने लग गया तो यूज़र कुछ भी झूठ भी बोल सकता है कि मेरे को पिज्ज़ा पसंद नहीं आया, रिफंड माई ऑर्डर। मतलब हम टोटली अभी रिलायबल नहीं है, बट हमें उसके साथ इंटेलिजेंस के साथ उसको ये देना पड़ेगा कि इफ़ द सिनेरियो इज़ लाइक दिस, कि आपको अगर ऑर्डर यूज़र ऐसे बोल रहा है तो हमें उसको देना पड़ेगा कि आपको ये एक्ट करना है, हमें बताना पड़ेगा। मैंने उसको नहीं बताया तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, ओके आई विल मेक यू अनदर ऑर्डर और आई विल यू कैन ऑर्डर सम डिफरेंट पिज्ज़ा, बट मैंने उसको नहीं बोला। एज अ कंपनी के परस्पेक्टिव से यू कैन थिंक कि मैंने उसको नहीं बोली ये चीज़ कि आप दूसरा पिज्ज़ा ऑर्डर यूज़र को दे दो। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी एप्लीकेशन बनाने का जो प्रोसेस है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनीज खुद कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास में इतने रिसोर्सेज या इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी कि वो उसको बना भी सके और मेंटेन भी कर सके और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सके और ये भी देख सके कि कहाँ पे वो एप्लीकेशन काम कर पाएगी और कहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उनको आईटी कंपनी या कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो चाहिए। बट द डिफरेंस इज कि पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लाखों लोग चाहिए थे ऐसा कुछ डेवलप करने के लिए, अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी को सिर्फ कुछ लोग चाहिए, एग्जैक्टली, जिसके बेसिस पे वो उससे बेटर क्वालिटी की एप्लीकेशंस बना सकते हैं जितनी की वो आज बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड अभी लाइक रिसेंटली IBM CEO ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी दैट इन नेक्स्ट 2 years वी विल बी रिप्लेसिंग मैक्सिमम जॉब्स विद AI। लाइक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये जो पब्लिश हुई है, बट ऐसा बहुत कम लोग ओपनली बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं उन्होंने कम कर दिए हैं, ले ऑफ्स कर रहे हैं, बट वो रीजन कुछ और ही दे रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट AI और ML इन एनी वे, बट अंदर से तो उनको पता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसका असर एजुकेशन फील्ड पे भी बहुत बड़ा आने वाला है। जैसे आज अगर कोई फर्स्ट ईयर में है तो 4 साल बाद जो उसने अभी पढ़ा उसकी क्या रेलेवेंस रह जाएगी या उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी आने वाले 4 साल बाद, जब ML उससे आगे निकल चुकी होगी। बिकॉज ML इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। 4 साल में वो जहां पहुंचेगा वहां पे जो मशीन्स हैं वो 4 महीने में पहुंच चुकी होंगी। 4 महीने में, एग्जैक्टली। और वो भी 4 साल में जहां पहुंच रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो 10-20 साल पहले, 30 साल पहले जो बुक्स बनी थी, जो हो सकता है आज की डेट में रेलेवेंट भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्किल इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? करेक्ट। या एजुकेशन लाइक हाँ ऑब्वियसली इतना जो हमें पढ़ाया गया है आज के टाइम पे, एवरीवन वांट्स कंप्यूटर साइंस एंड IT
कि हमारे पास सिविल इंजीनियर्स नहीं है, मतलब लोगों को एडमिशन नहीं चाहिए। एंड अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम सीइंग दिस लाइव, कि एक अच्छा बंदा IITs में जो वो कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग इनटू कोडिंग थिंग। सो उस सीट का रेलेवेंस नहीं बच रहा कि अगर मैं 4 साल स्पेंड कर रहा हूँ कुछ सिविल की पढ़ाई के लिए, आई एम लर्निंग, सो ऑब्वियसली ट्रेंड इज़ कि वहाँ जाना है। सो एवरीवन इज डूइंग कोडिंग एंड दे आर आफ्टर गेटिंग लाइक 4 years ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग इनटू टेक इंडस्ट्री। यहाँ पे ना मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट याद आ रहा है कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि IT और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो कम होने वाली हैं, और सिविल और मैकेनिकल और ये सारी जो जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली हैं। दिस इज क्योंकि फ्यूचर में रोबोटिक्स आएगा तो वो सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा, उसको हार्डवेयर को भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना। चाहिए, एग्जैक्टली। तो हो सकता है वहां पर डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो आज हो रहा है। आज हो रहा है।